एक राजा था। वो बहुत ही धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और सत्संग प्रिय राजा था। उसके राज्य में कोई भी संत महात्मा सत्संग के लिए अगर आते थे तो वो उनके दर्शन करने ज़रूर जाता था और ज्ञान का लाभ उठाता था। एक बार राजा के राज्य में एक साधु आया। उनके बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो बैरागी हैं, उन्होंने संसार को त्याग दिया है। तो राजा उनके दर्शन करने के लिए भी गया और उनका सत्संग राजा ने सुना। तो उनके प्रवचन से प्रभावित होकर उन्होंने उस साधु को अपने महल में पधारने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि आप मेरे महल में आइए और मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए और मेरे महल को पवित्र करिए। साधु ने बहुत इनकार किया, लेकिन राजा नहीं माना। तो साधु ने कहा कि हे राजन, मुझे तुम्हारे महल में आने में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी कठिनाई है। तो राजा ने पूछा कि क्या कठिनाई है आपको मेरे महल में आने में? तो साधु बोलने लगा, तुम्हारे महल में बड़ी दुर्गंध है, वो मुझसे झेली नहीं जाएगी, इसीलिए मैं नहीं चलूँ तो प्लीज़ तुम बुरा न मानना। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर। राजा ने मन ही मन में सोचा कि मेरे महल में तो इत्र का छिड़काव होता है, वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध है, मेरे महल में दुर्गंध कैसे हो सकती है? वहाँ दुर्गंध का क्या काम, ये कैसे हो सकता है? ये साधु महाराज ने ऐसा क्यों बोला? वो मन ही मन बैठ के सोचने लगे। तो साधु बाबा ने राजा के भाव को भांप लिया। तो साधु महाराज ने राजा से कहा, अच्छा चलिए हम थोड़ा सा आपके राज्य में घूमने फिरने चलते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राजा को साथ लेकर वो साधु महात्मा चर्मकारों की बस्ती में घूमने निकले। तो जब वो चर्मकारों की बस्ती में घूम रहे थे तो बस्ती के हर घर में चमड़ा था, चारों ओर दुर्गंध ही दुर्गंध थी। राजा की तो नाक ही फटने लगी। तो उसने साधु से कहा कि कितनी दुर्गंध आ रही है, तो मैं तो यहाँ पे एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता, यहाँ से चलिए। तो साधु बोलने लगा, दुर्गंध तो तुम्ही को आ रही है, यहाँ तो इतने सारे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जीवन जी रहे हैं, बच्चे देखो खेल रहे हैं, किसी को तो दुर्गंध आ ही नहीं रही है, तुमको क्यों आ रही है? तो राजा ने अपने नाक पर कपड़ा रखते हुए कहा कि हे महात्मा, ये तो चर्मकार हैं, इनका तो काम ही है ये, और ये यहाँ रहने के अभ्यस्त हो गए हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर मुझे इसका अभ्यास नहीं है। मैं तो अपने इतने अच्छे वातावरण में रहता हूँ, मेरे को ऐसे दुर्गंध में रहने की आदत नहीं है, मैं तो यहाँ पे एक क्षण भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो महात्मा हंसने लगे, बोले कि राजा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, और क्योंकि जो हाल चर्मकारों की बस्ती का है वही हाल तुम्हारे महल का है। चर्मकारों की बस्ती में चमड़े की दुर्गंध आ रही है और तुम्हारे महल में सांसारिक विषय भोगों की दुर्गंध है, और वहाँ पे सांसारिक विषय भोगों के बीच रहते रहते तुम भी उनकी दुर्गंध के अभ्यस्त हो गए हो, और मेरा ऐसा अभ्यास नहीं है, मैं सांसारिक विषय भोगों के बीच में नहीं रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे महल में नहीं चल सकता। महात्मा के कथन का रहस्य राजा की समझ में आ गया, और आज ये जो दृष्टांत है ये वाकई में सत्य है कि संसार के विषय भोग दुर्गंध हैं, और हम लोगों को इन दुर्गंधों के बीच में रहने की आदत हो गई है, इसीलिए हमको ये विषय भोग गलत नहीं लगते, बदबू नहीं देते, हमको तो ये अच्छे लगते हैं, सुगंध लगती है, हमको तो ये भाते हैं। इसके लिए तो मैंने उस पर प्रभु को भी विसार दिया है। मुझे इतना आनंद आता है, जैसे चर्मकारों के बस्ती में हर घर में चमड़ा था,
लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो मस्ती से अपनी जीवन जी रहे थे, खाते थे, पीते थे, सब कर रहे थे। हम भी यही कर रहे हैं, सांसारिक विषय भोगों के दुर्गंध के बीच में रह रहे हैं, चमड़ी से प्यार कर रहे हैं, इस देह से प्यार करते हैं, आत्मा की सुगंध, आत्मा की सुंदरता को कभी महसूस नहीं करते। ये हाड़ मांस का जो हमारा चमड़ा है, हाड़ मांस की जो देह है, दुर्गंध से भरी हुई है। मैं प्रेम भी इसी से करता हूँ और हमारी स्थिति भी उस राजा की तरह ही हो गई है। कोशिश हम जीवन में ये करें कि हम इस सांसारिक विषय भोगों की दुर्गंध से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करें। मैं निर्मल, स्वच्छ, पवित्र आत्मा का संग करूं, मैं अपनी आत्मा को महसूस करूं, मैं देह से ऊपर उठूं, तभी तो मैं उस परम पिता परमात्मा का सच्चे अर्थों में अधिकारी कहलाने के लायक बनूंगा। हरि ओम।